नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। 26 जनवरी को होने वाली किसान आंदोलनकारियों की रैली से पहले किसान आंदोलनकारियों की मंशा पर सवाल खड़े हो गए हैं। ट्रैक्टर रैली के नाम पर कहीं टेरर रैली निकालने का प्लान तो नहीं है, जिसमें निशाना है दिल्ली पुलिस? ये सरकार नहीं कह रही, बल्कि किसान आंदोलनकारियों की हरकतों ने ही ये सवाल उठा दिया है। दरअसल दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलन के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक नकाबपोश आदमी को मीडिया के सामने पेश किया गया। किसान नेताओं ने उसे दबोच कर रखा था और वो मीडिया के सामने एक सनसनीखेज खुलासा कर रहा था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शूटर की ओर से यह बताया गया कि 26 जनवरी को जब 4 किसान नेता मंच पर बैठे होते, उसी वक्त उसे गोली मारने के आदेश दिए गए थे और इसके लिए उस कथित शूटर को 4 लोगों की तस्वीर भी दी गई थी। उस कथित शूटर ने यह भी बताया कि 19 जनवरी से वो सिंघू बॉर्डर पर है और यह प्लानिंग की गई थी कि जब 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालते तो वो किसानों के साथ मिल जाता। अगर प्रदर्शनकारी परेड के साथ निकलते तो हमें उन पर फायर करने के लिए कहा गया था। इस बीच में ये जो शार्प शूटर बना था, जिसका बयान चल रहा था, उसने मंच पर किसान नेताओं को मारने वाली बात जो थी वो भूल गया। तो किसान नेता टिकैत उसे याद दिलाते हैं कि मंच वाली बात बताओ। मतलब कैसा शार्प शूटर है, मेन इवेंट के बारे में बताना ही भूल गया। थैंक्स टू टिकैत जी, कम से कम उन्होंने याद तो दिलाया शार्प शूटर को बोलना क्या है। इस कथित शूटर ने यह भी बताया कि राई थाने के एक सब इंस्पेक्टर ने उसे यह सब करने को कहा, जिसका नाम उसने प्रदीप सिंह बताया। उसका कहना था कि वो पुलिस वाला चेहरे पर कपड़ा बांधकर आया था, इसलिए वो शक्ल नहीं देख पाया। यानी नकाबपोश शूटर को एक नकाबपोश पुलिस वाले ने ये सब कुछ करने को कहा था। इसे लेकर सोशल मीडिया पर किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पकड़े गए इस शूटर को लेकर कई सवाल उठाए गए और लोगों ने तो ये तक कह दिया कि ये पूरा मामला ही स्क्रिप्टेड लग रहा है। लेकिन किसान आंदोलन के समर्थकों ने इस खुलासे के बाद सरकार को कोसना शुरू कर दिया। किसान नेताओं ने इस नकाबपोश शार्प शूटर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करने के बाद दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। जब इसका नकाब हटा तो किसान नेताओं की साजिश पर से भी पर्दा हट गया। बिना नकाब के अपना चेहरा दिखाते हुए इस व्यक्ति का जो बयान सामने आया, वो किसान नेताओं के षड्यंत्र को बेनकाब करने वाला है। किसान नेताओं के चंगुल से छूटने के बाद आए इस वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शार्प शूटर बताए जा रहे इस व्यक्ति ने बताया कि उसका नाम योगेश है और वो उत्तराखंड का रहने वाला है। अब 26 जनवरी में गोली चलाने और किसानों की हत्या की साजिश कैसे बुनी गई, ये आप खुद योगेश के इस वीडियो में सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा कि योगेश, जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहां बोलना है। तो काफी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहां पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा और वहां जाके जैसे जैसे मैं पुलिस को बता दूंगा कि उन्होंने मेरे से ऐसे बर्ताव करा। फिर मुझे वो अलग से रूम में ले गए। अलग से रूम में ले जाके उन्होंने फिर मुझे समझाया कि यार योगेश, अगर तेरे को बोल देगा तो हम रात को छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे ये शो नहीं होने दिया कि हमने पुलिस को कंप्लेंट दे दी है तेरी। फिर उन्होंने जब प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पे एक चुटकी भरी थी, ऐसे भरी थी, यहाँ पे ऐसे। उन्होंने मुझे यहाँ पे मार भी रखा, आंख पे भी है। उन्होंने मुझे थप्पड़ वप्पड़ भी मारे थे। यानी बिना नकाब लगाए इस वीडियो में योगेश साफ तौर पर यह कह रहा है कि आंदोलनकारी किसानों ने उसे जबरन पकड़ा, उसे टॉर्चर किया। उसके अलावा भी कुछ और लड़कों को पकड़ा, जिनमें से एक के बारे में उसे आंदोलनकारी किसानों ने यह बताया कि उसे मार दिया गया है और सागर नाम के एक और लड़के को उसी के सामने बेरहमी से पीटा गया। साथ ही उसे यानी योगेश को भी बुरी तरह पीटा गया और जान बख्शने के एवज में उससे 26 जनवरी को गोली चलाने और हत्या की साजिश की स्क्रिप्ट तैयार कर मीडिया के सामने बोलने के लिए मजबूर किया गया। खास बात यह है कि जिसे शार्प शूटर बताकर किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठाया था, पुलिस के पास उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ही नहीं है। वो सिर्फ एक कुक है। मतलब अचानक रातों रात एक कुक शार्प शूटर बन गया और देश में चल रहे सबसे बड़े किसान आंदोलन में 4 किसान नेताओं को शूट करने का ऑर्डर भी इस अनाड़ी को दे दिया गया। अब दिल्ली से पानीपत के लिए निकला एक कुक आधे रास्ते में ही शार्प शूटर कैसे बन गया, ये अपने आप में एक पहेली है। लेकिन इस पहेली को सुलझाने के लिए कुछ हिंट हैं जो किसान आंदोलन के नेताओं के शूटिंग प्लान को डिकोड करने के लिए काफी है।
देर रात शार्प शूटर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले यानी दिन में जब किसान नेता मीटिंग के लिए जा रहे थे, तब पुलिस ने किसान नेताओं की गाड़ी रोकी। इस पर किसान नेता बिफर गए और पुलिस को बदनाम करने के लिए खुद ही अपनी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, जिससे जनता में यह संदेश जाए कि पुलिस किसान नेताओं को रोकने के लिए बल का प्रयोग कर रही है। लेकिन अफसोस कि मोबाइल कैमरे के इस दौर में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है और किसान नेताओं का खुद ही अपनी गाड़ी के शीशे तोड़ता हुआ वीडियो भी वायरल हो गया। आपको कोई संदेह ना हो इसके लिए आप खुद ही देख लीजिए किसान नेता टिकैत एंड कंपनी का ये एक्शन वीडियो। मतलब पता नहीं है, लोग मीटिंग में जा रहे हैं, रहने दो जा रहे हैं, रहने दो मतलब पता नहीं है, लोग मीटिंग में जा रहे हैं, रहने दो। इसके चंद घंटों बाद ही किसान आंदोलन में कथित शार्प शूटर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता पेश करते हैं और यह बताया जाता है कि 26 जनवरी को उन पर हमला करने की साजिश रची जा रही है। शूटर नकाबपोश पुलिस वाले का नाम लेता है, जिसने कथित तौर पर उसे उन 4 नेताओं की फोटोज दी थी जिनको शूट करना था। तो यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि इस साजिश में पुलिस शामिल है। अब सवाल यह है कि आखिर इस शार्प शूटर नकाबपोश का सच क्या है और पुलिस की भूमिका पर सवाल क्यों उठाए गए। तो ऐसा है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली करने पर अड़े किसान जानते हैं कि दिल्ली पुलिस उन्हें दिल्ली की सरहद के अंदर तो घुसने नहीं देगी, क्योंकि अभी तक दिल्ली पुलिस की यही कोशिश रही है कि वो लोग रैली बाहर की तरफ से निकालें, यानी दिल्ली की बाहरी सीमा से निकालें, क्योंकि दिल्ली में रैली निकालने से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। साथ ही दिल्ली पुलिस को यह भी आशंका है कि अगर ये आंदोलनकारी एक बार दिल्ली में घुस गए और वहीं बैठ गए तो जो हालात दिल्ली बॉर्डर पर बने हुए हैं वो दिल्ली के अंदर पैदा हो जाएंगे, लोगों को दिक्कत होगी और कानून व्यवस्था बिगड़ने का भी डर बना रहेगा। अब बातचीत से ये किसान आंदोलनकारी कितना मानते हैं ये तो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। इन्हें बातचीत से हल निकालना होता तो आज ये हालात नहीं होते। ऐसे में अगर दिल्ली पुलिस इन्हें परमिशन दे देती है, हालांकि खबरें ये भी आ रही कि दिल्ली पुलिस परमिशन देने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसे में ये घुसकर दिल्ली में आ जाते हैं और यहीं पर बैठ जाते हैं और कोई हंगामा करते हैं तो फिर क्या होगा। और अगर दिल्ली में घुसाने के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस बल का प्रयोग करती है तो फिर सवाल किस पे उठेंगे। तो क्या किसान आंदोलनकारी ये चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस को ही बदनाम कर दो, जिससे जब उन्हें रोका जाए तो बवाल कर सकें। याद कीजिए कुछ ऐसा ही शाहीन बाग आंदोलन के दौरान हुआ था। सीएए का विरोध कर रहे जामिया के छात्रों ने जब पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने लाठियां भांज दी, तब दिल्ली पुलिस को बदनाम किया गया, जबकि शुरुआत जामिया के छात्रों ने की थी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। शाहीन बाग आंदोलन का समर्थन करने वाले भी यही योगेंद्र यादव एंड कंपनी थे। अब किसान आंदोलन को भी यही लोग समर्थन दे रहे हैं, तो क्या वही पुरानी रणनीति एक बार फिर से लागू की जा रही है। आंदोलन की आड़ में हिंसा की साजिश रचो और फिर दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को बदनाम करो। किसान आंदोलन के नाम पर क्या हो रहा है ये आप खुद देख रहे हैं। 11 दौर की बातचीत बेनतीजा निकली है। शुरुआत में ये किसान आंदोलनकारी सिर्फ एमएसपी और एपीएमसी को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिसके लिए किसान ने लिखित में आश्वासन देने की बात कही थी। इसके अलावा सरकार से उन्होंने पराली और बिजली के मुद्दे पर भी अपनी मांगे रखी थी, जिन्हें सरकार ने मान लिया था। लेकिन ये अब तक समझ से परे है कि किसान की मांगों में शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे दिल्ली दंगों के आरोपियों को रिहा करने की मांग क्यों की गई थी। साथ ही वरवरा राव जैसे राजद्रोह के आरोपियों की रिहाई की मांग का किसान आंदोलन से क्या लेना देना था। जाहिर है सरकार इसे कभी नहीं मानती और माना भी नहीं। इन मांगों के पीछे योगेंद्र यादव जैसे नेता के नेतृत्व में कौन से किसान आंदोलनकारी हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। किसान आंदोलन में खालिस्तान समर्थकों का होना भी सवाल खड़े कर चुका है। टुकड़े टुकड़े गैंग की ढपली टीम का आंदोलन में घुसना, लेफ्ट के झंडे तले महिला आंदोलनकारियों का मोदी के मरने के नारे लगाना, शाहीन बाग की बिरयानी टीम का आंदोलन में शामिल होने का क्या मतलब है, इसका किसान आंदोलनकारी जवाब नहीं दे पाए।
हालात देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी हल निकालने के लिए कमेटी बनाई, लेकिन ये आंदोलनकारी उसे भी मानने को तैयार नहीं हुए। अब जब 11वें दौर की बातचीत में सरकार किसानों से कह चुकी है कि जिन 3 बिलों से उन्हें आपत्ति है 2 साल तक के लिए उन तीनों बिलों को होल्ड करने के लिए सरकार तैयार हो गई है, लेकिन इसे भी किसान आंदोलनकारियों ने अस्वीकार कर दिया। फिलहाल इनका एक ही लक्ष्य है कि 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालना, लेकिन उससे पहले किसान नेता टिकैत की मौजूदगी में किसान नेताओं का खुद ही गाड़ी तोड़कर दिल्ली पुलिस को बदनाम करने का वीडियो और कथित नकाबपोश शार्प शूटर का किसानों द्वारा बंधक बनाकर स्क्रिप्टेड स्टोरी बुलवाए जाने का वीडियो एक बार फिर सवाल पैदा करता है कि अन्नदाता के नाम पर चलाए जा रहे इस आंदोलन का असली मकसद क्या है। आखिर इसकी पूरी रूपरेखा शाहीन बाग जैसी क्यों है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली दंगों की तरह एक और हिंसक घटना ही इसका नतीजा निकले। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए मोदी सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर सब कुछ देखते और समझते हुए भी वो इसे काबू क्यों नहीं कर पाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।